अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर जीआरपी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पश्चिम बंगाल से ट्रेन द्वारा दिल्ली ले जाई जा रही 2 लड़कियों को मुखबिर की सूचना पर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद अलीगढ़ जीआरपी की टीम दोनों को जीआरपी थाने ले आई और उनसे पूछताछ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर ले आई, जिसके बाद उनके परिजनों से कांटेक्ट कर सूचना दी गई। वह बताएं कि आपकी युवतिया को नौकरी के नाम पर तस्करी करने वाले आरोपी ले जा रहे थे। वह सुनकर परिवार के लोग दंग रहे। अब जिलाधिकारी के आदेश पर 2 युवतियों को महिला हेल्पलाइन भेज दिया गया है। पीड़ित युवती ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। वो लड़का सोनिया पहचानता है वो लड़का को। तो मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम था। मेरा घर में पापा बहुत ड्रिंक करते थे और घर में मुझे परेशान करते थे, रहने नहीं देती थी। इसलिए मजबूरी से वो लड़का बोल रहा था कि वहाँ पे काम है बोल के बच्चा देखने का, इसलिए वो जा रहा था। इसलिए मैं अकेला हो गई थी बोल के मैं भी उसके साथ चली गई। क्या उस लड़के को तुम्हारे माता पिता जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते। हम लोग का उधर का ही है वो लड़का। तो आपके परिवार के लोग नहीं जानते उस लड़के को? नहीं जानते। मैं तो इसकी बात सुन के आई थी। वो जा रही थी तो वो फ्रेंड है बोल के वो भी जा रही है, तो घर में अकेला रहूँगी। फिर घर में बहुत टॉर्चर करता है। पापा मम्मी को भी बहुत टॉर्चर करता है। मम्मी काम करता है, बासा घर में काम करके आता है, पैसा कमाता है और वो पैसा लेके पापा खाता है, खर्च करता है, फिर उड़ा देता है। स्कूल में एडमिशन भी नहीं किया। पैसा दिया था पापा को मेरा मम्मी एडमिशन करने के लिए। मेरा माँ का तो टाइम नहीं होता है क्योंकि मेरा माँ काम में रहता है हर समय। इसलिए मेरा माँ का पैसा लेके बोला बैंक का बुक बना देगा बोल के नहीं बना के वो ड्रिंक करके माँ को मारता है, मेरे को मारता है। मेरा दादी है घर में, मेरा बहन है, मेरा बहन को भी मारता है, दादी को भी मारता है और मुझे भी बहुत टॉर्चर करता है। घर में मम्मी लोग को भी बहुत टॉर्चर करता है। अच्छा से रहने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहन हैं। एक बहन है छोटा 9 साल की। तो उस लड़के ने आपसे क्या कहा था? उस लड़की ने उससे बात किया था सोनिया से। तो सोनिया को बोला था कि वहाँ पे हम लोग रोज़ उधर स्टेशन का उधर जाते थे, हम लोग का स्टेशन उदलाबाड़ी स्टेशन, तो वहाँ पे घूमने जाते थे क्योंकि पापा घर में रहने नहीं देते थे, इसलिए हम लोग उधर जाते थे। फिर वो लड़का बोल रहा था एक दिन रोज़ की रोज़ देखता है तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग क्यों बार बार घर से निकल के आते हो। और पापा को बहुत सारा दिन समझाया, नहीं समझता है पापा, बहुत मारा भी, पुलिस को भी लेके गया था घर में, नहीं समझा। फिर भी उसके बाद वो भैया बोला तो तुम लोग का एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तुम लोग का पापा से दूर जा सकते हो तुम लोग, पर वो तुम आ जाओगे काम करके, वहाँ पे बच्चा देखने का काम है, वहाँ घर का सफाई वफाई करने का काम है, वहाँ पे करके फिर पैसा कमा के उसके बाद 3-4 साल बाद आ जाओगे घर पर। कितना साल उम्र है तुम्हारा? मेरा 15। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 में एडमिशन होने वाली थी, यहाँ दिल्ली चली आई बोल के एडमिशन नहीं हुई। 8 में पढ़ती हूँ, 8 पास किया है। हाँ, घर जाना चाहती हूँ, घर में अच्छा से रहना चाहती हूँ और पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो पापा तुम्हारा फिर मारेगा तो? पापा को अभी घर से निकाल दूँगी, समाज लोग मिलके बोलूँगी पापा को घर से निकाल देने। दीदी ने आपको क्या समझाया? दीदी ने क्या समझाया तुमको? समझाया घर में जाके अच्छा से रहने के लिए और नहीं भागने के लिए बार बार, और मम्मी लोग का बात सुनने के लिए। मम्मी पापा जितना भी कुछ कहते पर घर से नहीं निकलने के लिए। पश्चिम बंगाल में रहने वाली हैं ये, और वहाँ पर कोई लड़का इनको मिला और इनको लड़का मिलने के बाद इन्होंने, उस लड़के ने इनको समझाया कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में हम कारखाने और घरों में काम होते हैं, तो उस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। 3 साल तक तुम इतना पैसा कमा लोगी कि तुम अमीर हो जाओगी, और उस 3 साल जब हम पैसा इकट्ठा करने के बाद तुम्हारे घर पर ही छोड़ देंगे, तुम हमारे साथ चलो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद प्रभारी गौरव चंदेल हैं, उनको इस बारे में सूचना मिली कि ये लड़कियां किसी लड़के के साथ जा रही हैं। उन्होंने ट्रेन में जीआरपी पुलिस को सूचित किया कि आप इन लड़कियों को अपनी हिरासत में लीजिए। उसके बाद में फिर ये जीआरपी पुलिस को मिलने के बाद में उन्होंने 1 स्टॉप सेंटर पर इन बच्चियों को रखा, और आज हमने ये सीडब्ल्यूसी के सामने इन दोनों बच्चियों को पेश किया। इसलिए पेश किया था क्योंकि जब तक इनके माँ बाप ना आ जाएं, जब तक ये 1 स्टॉप सेंटर में रहें, और उसके बाद इनके माँ बाप को भी हमने संपर्क किया इनके माँ बाप से, और माँ बाप ने कहा कि ठीक है हम
कल आते हैं अपने बच्चियों को लेने के लिए। पहले क्या मजबूरी बता रहे परिवार के लोग? पहले माँ बाप कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत दूर है अलीगढ़, हम नहीं आ सकते। हमने फिर उनकी काउंसलिंग की कि आपकी बेटी है जो सुरक्षित है हमारे पास में, और आपको अपनी बच्चियों को स्वयं लेने आना पड़ेगा, और CWC के माध्यम से हम आपको आपकी बेटी को सुपुर्द करेंगे हम आपको।